अली राशिद साहब, सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसव्वदे के हवाले से शुरू में तो काफ़ी शकों को शुबात का इजहार कर रही थी। बिलावल साहब की खुद भी गुफ्तगू थी कि हम ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने या तादाद बढ़ाने में नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन चलें फिर अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक आइनी अदालतों का क़याम होना चाहिए क्योंकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। को मुसव्वदा तैयार हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अगर हुआ है तो क्या है सर उसके अंदर? देखें, ये जो ड्राफ्ट है सब पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, नून, मौलाना साहब, सब सेम पेज पे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए और ऐसी अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है जो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। ठीक है, अभी जो हालात हैं पाकिस्तान लीगल सिस्टम के, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सही है, लाखों तादाद में केस पेंडिंग हैं। आपने माजी में देखा, कोई चीफ जस्टिस आते हैं तो डैम फंड बनाने लगते हैं कोई चीज। तो वी फील के कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चीजें मशावरत के साथ सबको सेम पेज पे रखते हुए, सबको ऑन बोर्ड लेके, माजी में अभी रिसेंट पास्ट में उस चीज को बड़ा एक चीज बनाई गई कि वो बगैर किसी मुशावरत के ला रहे हैं, मगर वो भी गलत साबित हो गई। सर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ऐसा ना करें सर। मुफ्ती साहब ने कहा है मेरे साथ ही मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था मुसव्वदा, मतलब हमें तो दिखाया ही नहीं गया, सबके पास अलग अलग मुसव्वदा था। और वो अगर आप वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ड्राफ्ट बनाऊंगा, मैं तो पहले उनको बताऊंगा ना कि आप अपनी तौर पे बनाएं, अमेंडमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम सब मिलके बैठेंगे, हम आपसे अपनी राय शेयर करेंगे, आप हमसे अपनी राय शेयर करेगा। कोई शिक ऐसी हो जो आप नहीं चाह रहे हो, या उसको रिवर्ट करना चाह रहे हो, या उसको नहीं डालना चाह रहे हो, या उसमें कोई इजाफा चाह रहे हो। ऐसा हुआ साहब, अली साहब हुआ ऐसा ही हो रहा है ना, ये जो आपके नहीं, ये अब हो रहा है सर। पहले तो पास कराने की बात हो रही थी ना संडे को, जब कौमी असेंबली का इजलास था, कैबिनेट के सामने भी पेश नहीं किया गया। उस दिन क्या हो रहा था? ऐसा नहीं, वही मैं आपको थोड़ा इसको मैं क्लैरिटी इस पर डाल दूं, ऐसा कभी नहीं हो रहा था। और पहली चीज, ऐसी कोई चीज अगर आ रही होती है तो पहले ही जितने मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या सेनेट के मेंबर्स होते हैं, उनको वो कॉपी पहले मिल जाती है। अगर ऐसी कोई चीज होने वाली हो, ऐसी कोई चीज हुई नहीं, ना होने वाली थी, ना किसी। फिर सर ये कौमी असेंबली का इजलास बुलाया क्यों गया था उस दिन? फिर क्या मतलब गपशप के लिए? क्या जाहिर सी बात है, गपशप के लिए कह लें, आप गपशप कह लें, मीटिंग कह लें, डिस्कशन कह लें, उस पर डिस्कस करने के लिए कि भाई ये ऐसी कोई चीज हम करना चाह रहे हैं, आप अपनी भी थोड़ी गुजारिशात जो हैं पेश करें और हम अपनी करेंगे। और फिर देखें, पहले तो सबसे पहला फेज वो होगा कि मेरी पार्टी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं तो पहले इंटरनली जो मेरी पीपल्स पार्टी की लीगल टीम होगी वो अपने मशावरात देगी, फिर हम अपना इंटरनल एक ड्राफ्ट बनाएंगे। सिमिलरली बाकी पार्टीज अपने ड्राफ्ट पे काम करेंगी, कच्चा पर्चा जिसको कहते हैं, या कच्चा ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। फिर वो पार्टीज आपस में बैठ के डिस्कस करेंगी। जैसे आपने बयान की बात की बिलावल साहब की, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब भी राजी हैं, वो मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जरूरत है, उस पर ये तो राजी हैं, मगर अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या क्लॉजेस होंगे, क्या एग्जैक्टली सेक्शंस होंगे, उस पे डिलिबरेशंस और डिस्कशन जारी है। तो ये कौमी असेंबली के इजलास से पहले आपने सियासी जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया था अली साहब? जी, एक कौमी असेंबली के इजलास में जिस वक्त ड्राफ्ट लेकर आ रहे थे और किसी को पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट के अंदर क्या है, उससे पहले आपको सियासी जमातों को ले लेना चाहिए था एतमाद के अंदर, फिर आपको कैबिनेट के अंदर लेकर आ जाना चाहिए था, उसके बाद फिर आप कौमी असेंबली के अंदर लेकर आते ना। शायद वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कौमी असेंबली में कभी आ ही नहीं रहा था। ये जो भी ड्राफ्ट था, ये कोई बिल। सर वैसे ये नई बात कर रहे हैं आप, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ आपकी बात से। मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने इनकी बात तो नहीं सुन सका, इनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये अली साहब ये कह रहे हैं कि सर उस दिन तो कुछ नहीं हो रहा था, उस दिन तो गपशप हो रही थी, मुसव्वदा अभी लागे पेश चोरी कर रहे थे, आप लोग पहले ही घबरा गए, मुसव्वदा आ रहा है, मुसव्वदा आ रहा है। जी मुफ्ती साहब, अगर ये हकीकत तस्लीम करें तो इनके पास मसौदा था ही नहीं। अच्छा, इनके वज़ीर ने कहा कि मैंने भी मसौदा मिल गया, तो पार्टी लैंग्वेज पर चल जाता है ना कि मसौदा कहाँ था और किधर आया और किसके पास था, तो ये तो उनको भी पता है। तो ये बेचारे तो बेखबर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास तो आईनी होता है, इस पर गिला भी नहीं है, लेकिन वो जिनके पास इंतजामी होते हैं उनको भी पता नहीं था कि मसौदा कब आ रहा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, वो तो इन सबको बेखबर रखा है।
और वो रात का रात ये शब खून जिसे कहते हैं इस तरह वो पेश करके नाफिज करना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, वो डट गए, उन्होंने